ये डिक्टेशन आपको प्राइम स्टेनो की तरफ से दी जा रही है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में, बहुत ध्यान से लिखिएगा। स्टार्ट। आज और कल के बीच उलझते इंसान का जीवन बीत रहा है। कल से अभिप्राय अतीत और भविष्य दोनों से है। दरअसल इंसान ताउम्र अतीत और भविष्य में ही गोते लगाता रहता है। उसे अपने आज यानी वर्तमान की सुध नहीं रहती। अगर कभी वह वर्तमान के बारे में सोचता भी है तो उस पर या तो अतीत हावी होता है या फिर वह भविष्य को लेकर फिक्रमंद होता है। इससे होता यही है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। भविष्य को अपने अनुकूल हर हाल में करना शायद ही संभव हो पाता है, मगर उसके चक्कर में वर्तमान की सहजता जाती रहती है। इस दौर में कहीं भी देख सकते हैं कि जीवन की मान्यताएं या महत्ता बची नहीं दिखती है। हमने अपने आप को खुद से इतना दूर कर दिया है कि स्वयं को पहचान पाना बहुत मुश्किल हो गया है। प्रकृति ने या फिर हम जिसे परम पिता परमात्मा कहते हैं, उसने हमें इस जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है, लेकिन हमने उनका क्या मान रखा है। कहने को हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, लेकिन हम अपने आसपास देखें कि सभ्यता या शिष्टता कहाँ बची दिखती है। कहीं अहं और क्रोध के भाव में डूबा व्यक्ति दूसरों को खारिज कर रहा होता है या फिर उस पर हावी होने की कोशिश करता है, तो कहीं खुद हाशिए पर चला जाता है। अब यह आम हो चुका है कि छोटी सी बात को इतना तूल दे दिया जाता है कि फिर वह चाहे घर परिवार में हो या कहीं कोई सार्वजनिक जगह। हालात यह है कि बहुत मामूली बातों पर पहले झड़प शुरू हो जाती है, फिर कई बार वह ऐसी हिंसा में तब्दील हो जाती है जिसमें किसी की जान तक चली जाती है। ऐसी अनेक खबरें आती रहती हैं। जाहिर है कि न हमारे भीतर सहन शक्ति रही, ना ही दया और करुणा के भाव। यह सर्वविदित है कि सृष्टि का चक्र चलता रहता है। जो इस दुनिया में आया है वह आज नहीं तो कल जाएगा भी। इसके बावजूद व्यक्ति के भीतर हावी अहंकार या दंभ की वजह समझना मुश्किल है। एक दूसरे से इतना बैर क्यों है, इसका कारण नहीं समझ में आता। पुराने वक्त में कहा जाता था कि ईश्वर करुणा और प्रेम का अथाह सागर है, तो हम उसकी बूंद के बराबर हैं। मगर वर्तमान में हम कहाँ खड़े हैं? हम सागर की
वह बूंद तो नहीं बन पाए जिससे एक एक करके सागर बनता है।